मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज खत्म किया। अब से जितनी यूनिट उतना ही बिल आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 24 घंटे बिजली देने के लिए रैलियां निकाली जाती थी, हमने योजनाबद्ध तरीके से हर घर में बिजली पहुंचाई। की भावना से लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसके जीवन में प्रकाश आए, उसके जीवन में उजाला आए, उसके ऊपर कोई अतिरिक्त भार ना पड़े, और उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री सूर्य नायब सिंह सैनी ने अंबाला से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या जाने वाली बस को पुलिस डीएवी स्कूल अंबाला शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि अयोध्या राम दर्शन के लिए अंबाला से जत्था रवाना हो रहा है, जो कि हर्ष का विषय है। हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मां अंबा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए एक जत्थे को यहां से रवाना किया गया है। देखिए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मां अंबा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने HSIIDC की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने राज्य में HSIIDC की अलग अलग संपदाओं की विस्तृत जानकारी हासिल की। सीएम ने कहा कि अधिकारी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें, अगर उसमें ढिलाई बरती गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कुरुक्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव तीसरी बार जीतेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर दुष्प्रचार किया, लोगों के बीच भ्रम फैलाया, जिसका पर्दाफाश करेंगे। दिल्ली को पानी कम देने के आरोपों का भी खंडन किया। कि उस झूठ को जो लगातार वो फैलाने का काम कर रहा है और झूठ बोल करके लोगों के बीच में वो गुमराह की स्थिति पैदा करता है कि इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके उन्होंने वोट लेने का काम किया, परंतु जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए, हम उन कामों चरखी दादरी में सतपाल सांगवान ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके साथ जहां धोखा किया, किरण चौधरी व कुमारी शैलजा ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। मैंने मजबूर होकर बीजेपी को ज्वाइन करा, मैं वो करता नहीं। बीजेपी वाले जो है ना, अब मेरे को कोऑपरेट करेंगे तो मैं उनका मुआवजा करा दूंगा। धर्मवीर की जीत का कारण मैं नहीं कहता मैं हूं, पर मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा है। सांगवान ने कहा कि चाहे जब फांसी पर लटका दें, सच्चाई यह है कि भूपेंद्र हुड्डा दोस्ती का कच्चा नेता निकला। हुड्डा में इतना तो मैं सताई है तो पता है, मैं तो उसकी बहुत इज्जत करी है। मैंने उसको अपने सर माथे पर रखा है, पर उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसमें मैं कोई शक की बात नहीं कहता, और उसी का दादरे में ये भुगत। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला रानिया से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो इस पर कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि बीजेपी में टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं, इसका फैसला बीजेपी करती है। इसी बात है, आगे अब लोकसभा तो होगी नहीं, वो 5 साल के बाद आएगी, तो कहीं ना कहीं से उनके मन में होगा कि विधानसभा लड़ी जाए, और क्योंकि वहाँ से जीते हुए तो उनकी इच्छा हो सकता है रानिया से हो, परंतु फाइनल निर्णय पार्टी के अंदर इस प्रकार की चीज़ें। दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया, कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध के चलते हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इससे पहले जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कार्यकारिणी को भंग किया था और एक बार फिर से हरियाणा में मजबूत संगठन खड़ा करेंगे। उसका आंकलन किया जा रहा है। मोटे तौर पर ये लगता है, बड़े तौर पर ब्रॉडर पिक्चर जिसको कहते हैं, ये लगता है कि देश का मत 2 हिस्सों में बंट गया।